चल चल जल्दी कर जल्दी कर। आजा आजा आराम से। दादा वो देख माल, गाड़ी तो महंगी वाली लग रही है। मुन्नू जाके पता कर इसी की है, पैदल लेकर आया है। चल मैं ठीक है पूछ के आता हूँ। मास्टर जी कितना टाइम लगेगा? ये ठीक होगी तो फिर हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। पता नहीं ऐसा कभी हुआ तो नहीं। मजा आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये गाड़ी आपकी है? हाँ क्यों? आजा पुन्नू। चलो हमारे साथ। गन किसको दिखाते हैं? ऐसी के तैसी इनकी। हाँ? मास्टर जी इसमें तो गोलियां ही नहीं है। अच्छा हुआ, दे दो वापस दे दो। अबे जल्दी लिया पुन्नू। अबे जल्दी लिया ना। ऊंची चक्की खा दी है। उठा भाई। ओए अरे यार ये जल्दी चल। अबे पुन्नू, जिसने भी कहा है सही कहा है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोच, अगर 1 साल पहले ये गोलियां खत्म ना हुई होती तो हम तो काम से गए थे। सही कह रहा है। अबे जल्दी कर ले पुन्नू, इस खटारे को स्टार्ट कर ले। इनको होश आ गया तो हमें रिक्शा छोड़ के भागना पड़ेगा। जल्दी स्टार्ट कर ले इसको यार। अबे अभी इस खटारे को भी अभी मौत पड़नी थी। अरे मुन्नू पेट्रोल खत्म हो गया यार, अब क्या करें? अबे मारेगा, इसको भी अभी खत्म होना था। सोच अब क्या करें। एक काम कर, तू जा धक्का लगा, अभी यहाँ से तो निकले बस। धक्का? और मैं? नहीं भाई मैं नहीं लगा रहा। पुन्नू तू जाके लगा। अबे लगाना ही उड़ जाएगी, गाड़ी तुझे चलाना आती नहीं है। अबे यार लगा। पुन्नू। कुर्सी पे बैठे बैठे थकन हो जाती है, तो कमर ही टेढ़ी हो जाती है। और बुरे से लोग बोलते हैं पुलिस कोई काम ही नहीं करती। और क्या करे पुलिस। एक तो ये फोन आ गया, जरा फुर्सत मिली तो कंप्लेन सेंटर की लाइन भी मेरे ही फोन से मिला दी है। अच्छा जी, हेलो। थाना कौन? थाना कौन था? थाना ही भूल गया मैं। एक मिनट होल्ड करें जनाब, मैं मालूम करके बताता हूँ। ओए अशरफ, अशरफ। जी सर। यार वो जहन से निकल गया। ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये हाँ यही। ये हाँ यही। ये तो सामने चाय वाले को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। तू उससे पता करके आ जल्दी। अच्छा अच्छा ठीक। एक मिनट जनाब, वो मालूम करने गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक कंप्लेन दर्ज करवानी थी। हाँ तशरीफ रखे। जी फरमाएं।
एक कंप्लेन लिखवानी थी जनाब। मेरा एनआईसी जो है गुम हो गया। अच्छा, शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। आप रहते कहाँ हैं? ये जनाब 2 गलियां छोड़ के। तो वो मौका वारदात मतलब शनाख्ती कार्ड किधर से गुम हुआ है? ये मलिर 15। एक मिनट। हाँ जी, मलिर 15 पुलिस स्टेशन। बस यही पूछना था। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, अब आप बताएं कि मलिर 15 में किस तरफ रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ 2 गली छोड़ के। मलिर में तो मेरा साला रहता है, उसके घर से चोरी हुआ। तुम्हें कुछ मालूम होता नहीं है, रिपोर्ट कराने आ जाते हो। जाओ उसी थाने में जाके रिपोर्ट कराओ। बिला वजह। अब बताओ, उसको मैंने गलत एड्रेस बता दिया है, अब वो क्या सोच रहा होगा। अब मैं लिख के रख लेता हूँ कि कौन सा थाना है। लिख के कैसे है? वो तो चाय वाले से पता करने गया था। अशरफ, वो अशरफ, कौन सा थाना है ये जिसमें अभी पता चलता है, रुक जाओ जरा। तुम्हें क्या हुआ? खड़े रहो सही तरह से। मैडम जी, मैंने किचन का कोना कोना छान मारा। हाँ। वह मसूर क्या, कोई दाल क्या, कुछ भी नहीं है। क्या? हो गई तसल्ली? कर लिया सर्च ऑपरेशन? और हम मोहब्बत के सौदागर हैं, दालों के सौदे वौदे नहीं करते। जिसकी अपनी ग्रोथ दाल पे हुई हो, वो मेन्यू में से दाल को कैसे निकाल सकता है? मैं अपनी बचपन से जुड़ी हर दाल को मिटा देना चाहता हूँ निको जी। दालें मिटाना इतना आसान नहीं होता बाजी। तड़का लगाना भी आसान नहीं होता, लेकिन जब ग्राहक फरमाइश करता है तो हमें तड़का लगाना पड़ता है। काश तुमने मोहब्बत की डिमांड 25 साल पहले पूरी की होती ना, तो आज यूं बात बात पे सफाइयां ना देते फिरते। सफाई निस्फ ईमान है और हमारे कारोबार का उसूल भी है। असूलों की बात तुम जैसे इंसान पर बिल्कुल सूट नहीं करती। लेकिन ये सूट आप पे बहुत ही सूट कर रहा है। मैं भी आपके साथ बहुत सूट करूंगा निको जी। कैरेक्टर में मैडम। शट अप। निको जी, एक्सक्यूज मी, डेट साहब। ओ क्या नाम है आपका? डाइट, ओ क्या नाम है इनका? अबे उस्ताद, मार क्यों रहे हो? अबे रस्सी एक थी तो लड़के को बांधना था ना, लड़की को क्यों बांधा? अबे कब सीखोगे काम? उस्ताद, लड़के से ज्यादा लड़की में ताकत है, और लड़का तो बीबा है बेचारा, इसमें कोई ताकत ही नहीं है। अच्छा, तो ये आलू इस लड़की ने डाले? हाँ देखो क्या हाल हो गया। अबे तो इसकी टांगे भी तो बांधो। उस्ताद भूल गए क्या? बताया तो था रस्सी नहीं है। अबे लड़की की तलाशी ले, पर्स पर चेक कर, जेबें चेक कर, कुछ माल निकल आएगा। उस्ताद, इसमें तो बहुत सारे पैसे निकले, रख लूं क्या? राल टपकाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 12,000 रुपए पठान को दिखा चाय पराठे के, और बाकी के पैसों से रस्सी लेकर आ, और पैसे बचाने के चक्कर में बोल्टर मार्केट नहीं चले आना। चल भाई चल। अबे अबे चुन्नू मुन्नू, मुझे शेरवी के पास अकेला छोड़ के चले गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी। तुम लोग अभी तक आए नहीं? कोचिंग सेंटर तलाश करने में इतना वक्त लगता है क्या? इसका मतलब है अंबर अभी तक घर नहीं आई है। अब मैं आंटी से क्या कहूँ? उस्ताद, मार्केट में रस्सियां शॉर्ट थी, जब तो देर लगी आने में। अच्छा ये बता, पार्टी तो पैसे वाली है ना? अरे उस्ताद, इनकी शक्लें तो देखो, शक्ल से ही मालदार लग रही हैं। अबे शक्लों का क्या है, शक्ल से हम अगवाकार लगते हैं। शक्ल से तो आप चप्पल चोर लगते हैं। मारे गए। लगता है अब तक बात पहुंच गई है। एक काम करती हूँ, फौरन से पहले माफी मांग लेती हूँ, यही इस मसले का हल है। नायला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं अब्बा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब मेरी बात तो सुने। वो एक बात तो बताएं, क्या रमीज पहले भी इस तरह से लेट नाइट घर से बाहर रहते थे? नहीं नहीं, वो तो रात 9 बजे के बाद निकलता ही नहीं था। तो काफी रात हो गई है, मैं जाकर उसे कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है।
पोपो आप रहने दे, मैं कॉल करती हूँ। बड़ी बेवफा है भाई, मास्टर जी के मिलते ही ना पूरी दुनिया को भूल जाती है। बंदा घर आके एक फोन ही कर लेता है। अब भी खबर लेती हूँ मैं इसकी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर बन जा रहा है, दोबारा डायल करती हूँ। इसका फोन तो हर वक्त चार्जिंग पे होता है, नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी। तुम लोग अभी तक आए नहीं? कोचिंग सेंटर तलाश करने में इतना वक्त लगता है क्या? इसका मतलब है अंबर अभी तक घर नहीं आई है। अब मैं आंटी से क्या कहूँ? हेलो नाइला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी जी आंटी, वो कोचिंग सेंटर ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। अच्छा ये बताओ, अंबर का नंबर क्यों बन जा रहा है? वो यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है ना, वो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में है। अच्छा मेरी बात करवाओ अंबर से। वो अंबर नीचे बेसमेंट में बात कर रही है, मैं तो आपसे बात करने के लिए ऊपर आई हूँ ना। कब तक पहुँचोगे तुम लोग? वो आंटी एक दो कोचिंग सेंटर विजिट करने हैं ना, बार बार कहाँ विजिट किया जाता है। हाँ हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, देखभाल के अच्छी तरह तसल्ली से एडमिशन लेना, बार बार तो नहीं आना जाना होता ना इतनी दूर। आंटी आप फिक्र नहीं करें, और अंबर कह रही थी कि आप इजी हो जाए, उसके पास मेन गेट की ना चाबियां हैं, तो वो खुद ही दरवाजा खोल कर आ जाएगी। लेकिन खाना भी तो खाना होगा ना उसने, अंबर ने। नहीं नहीं, खाना तो हमने खा ली है। खुदा हाफिज आंटी, मैं भी नीचे जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अंबर ने बहुत परेशान किया। दोनों कहाँ हैं? काम करती हूँ, मास्टर जी को कॉल करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, दोनों के नंबर ऑफ जा रहे हैं। ये दोनों कर क्या रहे हैं? कहीं अंबर ने पार्क वाली बात सच तो नहीं कर दी? अगर ये मास्टर जी के साथ भाग गई तो पकड़ी तो मैं ही जाऊंगी। अल्लाह मियां जी प्लीज मुझे बचा ले। क्या करूं क्या करूं? ये नंबर डायल करती रहती हूँ मैं इसका। अगर जान बचानी है तो नंबर तो डायल करना होगा इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। कभी तो मिलेगा नंबर। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर। अबे इतनी देर लगा दी रस्सी लाने में, मेरा एक बोतल खून खुश्क हो गया। उस्ताद मार्केट में रस्सियां शॉर्ट थी, जब तो देर लगी आने में। अच्छा ये बता, पार्टी तो पैसे वाली है ना? अरे उस्ताद इनकी शक्लें तो देखो, शक्ल से ही मालदार लग रही हैं। अबे शक्लों का क्या है, शक्ल से हम अगवाकार लगते हैं। शक्ल से तो आप चप्पल चोर लगते हैं। अच्छा चल ठीक ही कॉमेडी नहीं कर, पार्टी का बता। उस्ताद पार्टी के पास 40 लाख की गाड़ी खड़ी थी। तुझे कैसे पता ये गाड़ी उसी की थी? मैंने खुद पूछकर कंफर्म किया था। अबे खुद के अंधे, जब गाड़ी 40 लाख रुपए की थी तो इसे लाने की क्या जरूरत थी? उस्ताद इतने भी पागल नहीं है हम। अगर गाड़ी को लेकर आते, गाड़ी अपने अब्बा को फोन करके कैसे बताती मैं अगवा हो गई? पॉइंट कम टू द पॉइंट, पार्टी की बात कर। तो फिर लाए नहीं होश में। अबे पहले खुद तो होश में आओ, इन्हें ठीक तरीके से चेक करो, रस्सी सही बंधी है नहीं, कभी ये होश में आके हमारे होश उड़ा दे। अरे उस्ताद फिकर नाट, रस्सी बहुत टाइट बंधी हुई है। तो ठीक है, फटाफट पानी लेकर आ, निकलो। उस्ताद पानी तो सारा बह गया, ढकना खुला रह गया। अबे रस्सियों से पैसे बचे? उस्ताद वो पैसे तो सारा कोयटा होटल वाला ले गया। तो अब पानी भी कोयटा होटल से लेके आ, मिनरल वाटर से इन्हें होश में नहीं लाना है। ठीक है उस्ताद। पता नहीं क्या मसला है, दोनों फोन बंद करके बैठे हुए हैं। कितनी कॉल्स करूं और? नाइला, नाइला। मारे गए, लगता है अब तक बात पहुंच गई है। एक काम करती हूँ, फौरन से पहले माफी मांग लेती हूँ, यही इस मसले का हल है। नाइला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं अब्बा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब मेरी बात तो सुने। अरे क्या क्या सुन रहा हूँ मैं?
सुने तो सही। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि मुझे इनके कानों से हैंड फ्री निकलेगी तो कुछ सुनेंगे ना। ये कानों में क्यों लगाया हुआ है? लो सुनो। क्या मसला है? ओ अरे भाई ये तो इंग्लिश सॉन्ग है। भाई ये तो मुझे भी पता है कि ये इंग्लिश सॉन्ग है, लेकिन इस सॉन्ग का मतलब क्या है कि मैं सुन क्या रहा हूँ? लेकिन अब्बा आप इंग्लिश सॉन्ग सुन ही क्यों रहे हैं? अरे भाई YouTube पे मैंने सुना था कि अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो इंग्लिश गाने सुनो, और यही तुमसे पूछना चाहता हूँ। पहले अपने करतूत तो सही कर लो, जब इंग्लिश गाने सुनकर इंग्लिश सीखना। ये हैंड फ्री देती जाए। लो आए अबू, बैठे आप, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जी फूफो। अरे तुम इस वक्त गार्डन में? फूफो मुझे अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ गार्डन में आके थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लूँ। अरे भाई फ्रेश एयर तो हमारे वक्तों में हुआ करती थी। अब तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों की वजह से इतनी पोल्यूशन है कि खुद एयर फ्रेश होने की जगह ढूंढती फिर रही है। फूफो आप भी कमाल करती हैं। है? क्या मेरी मूंछें निकल आई हैं? नहीं तो फिर तुमने मुझे कमाल क्यों कहा? कमाल तो तुम्हारे फुप्पा थे ना, और उनकी तो इतनी लंबी लंबी मूंछें हुआ करती थी। मैं तो घबरा गई थी। अरे भाई घबरा तो मैं गई थी जब तुम दोनों को अपने अपने कमरे में नहीं देखा तो। क्यों रमीज अभी तक वापस नहीं आए? तुम्हें नहीं पता कहाँ गए? नहीं फूफो, मैं तो शाम में सो गई थी और जब मैं उठी तो यहाँ गार्डन में आ गई। हाँ मैंने रमीज का रूम देखा था, वो दरवाज़ा बाहर से लॉक था, मुझे लगा कि वो अपने रूम में ही होंगे। अच्छा फूफो एक बात तो बताएं, क्या रमीज पहले भी इस तरह से लेट नाइट घर से बाहर रहते थे? अरे नहीं नहीं, वो तो रात 9 बजे के बाद निकलता ही नहीं था। तो काफ़ी रात हो गई है, मैं जाकर उसे कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है। फूफो आप रहने दे, मैं कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, उसे कहना कि घर जल्दी आ जाए, हालात वैसे ही ख़राब है। और हाँ तुम भी फ्रेश होकर कमरे में चली जाना, बहुत ठंड है भाई, मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर। नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। अब मैंने क्या किया उस्ताद? अबे मैं हमेशा सस्पेंसफुल म्यूजिक डाउनलोड करके रखता हूँ और तू हमेशा डिलीट कर देता है। हाँ तो उसके लिए मोबाइल भी तो अच्छा वाला रखो, 32 GB में क्या आएगा? अबे अगर म्यूजिक डाउनलोड ना हो तो पार्टी पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अब हमारी शक्लें तो इस काबिल है ही नहीं कि पार्टी पे असर पड़े। वो लाइट क्यों जला रहा है? आ बैल मुझे मार वाली कहावत पूरी करनी है क्या? सोई हुई है तो सोया ही रहने दे, उठ गई तो तुझे सुला देगी। आज जगह आमद हो रही है 2-4 कते लिखने की, क्या खबर कल फिर आमद हो या ना। ओए आज जो तूने दालों पे पर्दा डाला ना, चौधरी साहब तो तेरे एहसानमंद हो गए। अच्छा वो जो तुमने कहा था मुझे इनाम मिलेगा, उसका क्या? क्या याद करेगी, हर रोज का नाश्ता तेरा चौधरी साहब ने फ्री कर देता है। पहले बड़ा मैं डॉलर दे के नाश्ता करती थी, जो फ्री कर दिया है। पहले भी फ्री में ही करती थी ना। तो मान गया तो आ क्यों नहीं रहा है? वो बुलाओ ना उसे। उस्ताद बस 10 सेकंड वाला सस्पेंसफुल म्यूजिक डाउनलोड करके आ रहा है। अब इसकी क्या जरूरत है भला? उस्ताद कहता है म्यूजिक से जरा पार्टी पे रोब बनता है, इससे पता चलता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। अरे भाई अपने उस्ताद को बोलो, हम डर गए हैं, हम पे सनसनी तारी हो चुकी है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे उस्ताद उन्हें होश आ गया है। अबे और कितना वक्त लगेगा? हाँ बस हो गया उस्ताद, सिग्नल डाउन आ रहे हैं यार। अबे सिग्नल डाउन है तो थोड़ा आगे जाना, उनका वाईफाई का राउटर उनके छत पे लगा हुआ है। उस्ताद पार्टी से जैसे ही पैसे मिलते हैं अपना वाईफाई लगाएंगे, वो भी PTCL फाइबर का, इसका नेटवर्क ही फाइबर है। अब मैंने क्या किया उस्ताद?
अबे मैं हमेशा सस्पेंसफुल म्यूजिक डाउनलोड करके रखता हूँ और तू हमेशा डिलीट कर देता है। हाँ तो उसके लिए मोबाइल भी तो अच्छा वाला रखो, 32 GB में क्या आएगा। अबे अगर म्यूजिक डाउनलोड ना हो तो पार्टी पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब हमारी शक्लें तो इस काबिल है ही नहीं कि पार्टी पे असर पड़े। अबे अब कितना टाइम है? हाँ बाबा हो गया आ गया सिग्नल। चलो तुम लोग पार्टी के पास जाओ और मेरी दहशत की धाक बढ़ाओ। हाँ। समझ गए? मैं आता हूँ। भाई अपना रखो, इसमें डाउनलोड हो रहा है, हमारा हो गया। ठीक है। कौन हो तुम लोग और हमसे क्या चाहते हो? हम खतरनाक अगवाकार हैं और तुम लोग को यहाँ पे इसलिए लाए हैं ताकि तुम लोगों के घर वालों से तावान ले सकें। अबे तुझे कहा था 5 से 10 सेकंड वाला म्यूजिक डाउनलोड करना, ये बजे जा रहा है। मैं बात कैसे करूंगा इनसे? सॉरी उस्ताद, मैं वही करूं, टाइम क्यों लग रहा है इतना? हम खतरनाक अगवाकार हैं, इसीलिए तुम्हें अगवा किया है ताकि तुम्हारे घर वालों से तावान ले सकें। ओ भाई, यही गलिए वाले लाल शर्ट वाले भाई भी बता चुके हैं, कोई और बात बताओ। अबे क्या? मैं नहीं करता उस्तादी, ना मैं तुम लोगों का उस्ताद हो। चलो मैं चलता हूँ। भाईजान ये अपने उस्ताद को जल्दी से मना के ले आओ, आधी रात हो रही है, मैं घर भी जाना है। सॉरी फॉर इनकन्वेंशन, मैं भी यूं गया और यूं आया। वो लाइट क्यों जला रहा है? आ बैल, मुझे मार वाली कहावत पूरी करनी है क्या? सोई हुई है तो सोया ही रहने दे, उठ गई तो तुझे सुला देगी। आज जगह आमद हो रही है 2-4 खतें लिखने की, क्या खबर कल फिर आमद हो या ना हो। छत पे जाके चांद की चांदनी में महबूब को याद कर, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आह ये चिकन का बच्चा मेरे कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? उठा ले एक बार, इसको बताती हूँ। हेलो। तो मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। तो फिर की क्यों नहीं? अभी तो मैं रेस्टोरेंट से फारिग होके आया हूँ ना, तुझे पता है सारे कारीगर आजकल छाट हुए हुए हैं। चौधरी साहब ने मेरे बारे में कुछ कहा? ओए आज जो तूने दालों पे पर्दा डाला ना, चौधरी साहब तो तेरे एहसानमंद हो गए। अच्छा, वो जो तुमने कहा था मुझे इनाम मिलेगा, उसका क्या? क्या याद करेगी, हर रोज का नाश्ता तेरा चौधरी साहब ने फ्री कर देता है। पहले बड़ा मैं डॉलर दे के नाश्ता करती थी, जो फ्री कर दिया है। पहले भी फ्री में ही करती थी ना। ओ चौधरी साहब को तो नहीं पता ना। इसका मतलब इनाम वाली बात रह गई। ओ शहजादी, एक डील और भी हैगी। वो क्या? ओ तूने ना हर दूसरे दिन मैडम को छापे के बहाने ना रेस्टोरेंट ले आना, हर फेरे के 2000 पक्के। हाँ, छापा बढ़ाने के पैसे, खैर तो है। और मैं क्या, चौधरी साहब के ना पुराने इश्क जो है ना फिर से जाग गए हैं। मुझे मुखबरी करने के 2000 मिलेंगे? बस तू यही समझ ले। फिर तो बहुत कम से कम 5000 होने चाहिए एक फेरे के। वैसे कहा तो 5 ही था, मैंने सोचा कुछ मैं भी चाय पानी के रख लूं। हाँ, तुम अपने होने वाली बीवी से दिहाड़ियां लगाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, लेकिन तू वो गाल नहीं सुनी, जिसने की ते शर्म उसके फूटे करम। हमारे यहाँ ना गैरतमंद शौहर जो होते हैं वो बीवियों की कमाई नहीं खाते। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम जरूरतमंद हो या फिर गैरतमंद।
एक गल दस, ये तू कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? भाई अगर तुम सच में जरूरतमंद हो ना तो अपने लिए कोई और लड़की देख लो, क्योंकि मैं तो किसी गैरतमंद इंसान से शादी करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, और रख ले पूरे 5,000 रख ले तू, मुझे तो बस तू चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके ओके। बड़ा आया 5,000 रखेगा, मैं क्यों ना रखूं पैसे पूरे के पूरे, छोड़ूंगी नहीं थोड़ी। क्या बना? खुदा का शुक्र अदा करें, उस्ताद मान गया है, वरना उस्ताद को मनाना तोबा तोबा। नाराज हुई बीवी को बना सकते हो, लेकिन उस्ताद को नहीं मना सकते। तो मान गया तो आ क्यों नहीं रहा है, वो बुलाओ ना उसे। उस्ताद बस 10 सेकंड वाला सस्पेंसफुल म्यूजिक डाउनलोड करके आ रहा है। अब इसकी क्या जरूरत है भला? उस्ताद कहता है म्यूजिक से जरा पार्टी पे रोब बनता है, इससे पता चलता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। अरे भाई अपने उस्ताद को बोलो, हम डर गए हैं, हम पे सनसनी तारी हो चुकी है, अब आ जाए वो। यार प्लीज खुदा का वास्ता है, उस्ताद का प्रोफेशनलिज्म खराब ना करो, उस्ताद फिर नाराज हो जाएंगे। परसों मेरे बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, तुम लोगों की वजह से मेरा मीटर कट जाएगा। कितना बिल है तुम्हारा? पूरे 9,200 रुपए का है। हाँ तो ठीक है, मेरे पास 12,000 रुपए हैं, तुम मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। वो तो पहले ही हमने कोयटा होटल वाले को दे दिए। और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मास्टर जी की जेब को हाथ लगाने की? हाथ खोल मेरे, मैंने तेरे हाथ तोड़ देने, खून पी जाऊंगी तुम्हारा। खून क्यों पियोगी? खून में तो जरासीम होते हैं। आपको मैं मलाई मार के चाय पिलाता हूँ एक कोयटा होटल की। हाथ खोलता है या नहीं? भाई थोड़ा समझाएं इनको, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, डॉक्टर ने टेंशन लेने को मना किया है अभी। और ये मुझे क्या समझाएंगे? तुम्हें तो अब मैं समझाऊंगी। यार भाईजान प्लीज खुदा के लिए इनको खामोश करवाएं, वरना हम काम कैसे कर पाएंगे। अंबर काम डाउन। आपको कैसे पता हमारा काम डाउन है? मुझे खोलते हो या नहीं? तुम चुप कर जाओ, बस मेरी खातिर चुप कर जाओ। आप ही की वजह से तो मैं खामोश हूँ। जिस तरह उस कोड़कली ने मुझे घर से निकाला था ना, मैंने उसके दंद बंद देने थे। किसने? रिमशा ने? हाँ, मुझे कार से निकाल के कहती है तुम अपने लिए किसी और कोचिंग का इंतजाम कर लो। यार तुम लोग ये म्यूजिक तो बंद करो। जो मर्जी कर ले, अब मैं नहीं आने का, मैं नहीं कर रहा। ये पकड़ो यार, मैं जा रहा हूँ। ओ हेलो भाई, सुने तो यार, तुम जाके बुला लो ना इनको दोबारा, अजीब भाग गया। अब आपको जो बात करनी है आप कर लें, अब उस्ताद को मनाना बहुत मुश्किल काम है, अब नहीं आते। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए में। इतनी देर तक दोनों के नंबर ऑफ कैसे रह सकते हैं? कहीं दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बिना आंटी को सब सच बता देना चाहिए था, मेरी खामोशी की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। रमीज क्या वॉशरूम में? रमीज, क्या रमीज रात से अब तक उस गवार लड़की के साथ ही है? दिस इज इनफ। अभी पुप्पो को बताती हूँ। पुप्पो, पुप्पो। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए इतनी देर तक दोनों के नंबर ऑफ कैसे रह सकते हैं? कहीं दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बिना आंटी को सब सच बता देना चाहिए था, मेरी खामोशी की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। अगर अंबर अभी तक घर नहीं आई तो आंटी शगुफ्ता ने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं की है? ये भी तो हो सकता है वो घर आ गई हो और फोन वैसे ही ऑफ हो, मेरी कॉल करने की वजह से उसका भांडा ना फूट जाए। आई थिंक मुझे सुबह तक वेट कर लेना चाहिए। हाँ यही सही है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अब मुसीबत है, इसका नंबर बंद क्यों जा रहा है यार?
मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। रमीज, रमीज, रमीज क्या वॉशरूम है? रमीज, क्या रमीज रात से अब तक उस गंवार लड़की के साथ ही है? दिस इज इनफ। अभी पुप्पो को बताती हूँ। पुप्पो, पुप्पो। पुप्पो, पुप्पो मेरी बात तो सुने। पुप्पो सुने तो सही। क्या हो गया है? पुप्पो, रमीज है ना, कल रात से घर नहीं आए। क्या क्या कह रही हो? एक मिनट पुप्पो, आपको दिखाती हूँ। आंटी जी, मास्टर जी को किसी ने अगवा कर ली है। क्या? आंटी जी, मास्टर जी को किसी ने अगवा कर ली है। कम बखत ये बात समझ आ रही है मुझे। हाँ, तो फिर आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? मेरा पूछने का मकसद था कि आगे बढ़। ये तो 10 बजे उठती है। अरे उस्ताद, अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। अबे क्या इन्हें 2-4 घंटे पहले नहीं उठा सकते? देखें, अगर आप लोगों ने इसकी नींद डिस्टर्ब की ना, तो फिर ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर देगी। ये तो बबलू है। और बबलू है तो क्या हुआ? बबलू चोर नहीं हो सकता। मगर चौधरी साहब, ये चोर नहीं है। और अगर ये चोर नहीं है तो फिर तूने इसको पकड़ा क्यों हुआ है? चौधरी साहब, ये कुछ कह रहा था। क्या कह रहा है भाई, तू बोल। अरे मैं यही कह रहा था कि मैंने क्या किया, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे। अरे SHO साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब के पीछे वजाहत का ही हाथ है। क्या अगवा के या रेस्टोरेंट वाले काम? मैं अगवा की बात कर रही हूँ, रेस्टोरेंट की बात कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? आप हर बात कर सकती हैं, पुलिस आपके साथ है। SHO साहब, पहले कॉल मैंने की थी, तो पहले मेरे बेटे को। नहीं जी, पहले मेरी बेटी। जी नहीं, पहले मेरे बेटा। मेरी बेटी? मेरा बेटा। नहीं नहीं, मेरी बेटी। मेरा बेटा। एक काम करो, आप लोग टॉस कर लो। हम लोग खतरनाक अगवाकार हैं और तुम्हें हमने अगवा इसलिए किया है कि ताकि तुम्हारे घर वालों से तवान वसूल कर सकें। वाह 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 वाह, क्या डिलोग मारा है आपने। हे कसमें, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मेरे हाथ खुले होते मैंने तालियां पीटनी थी आपके लिए। वाकई लगता धीरे जोर का झटका।